रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस होने वाले वो ये हैं सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के प्रकार टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध, त्रिक सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिकों के गुण, ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार, अध्रुवीय सहसंयोग बंध और ध्रुवीय सहसंयोग बंध। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम MPPSC 2020 की जो सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की, जो कि प्री कम मेन सीरीज है, जिसमें प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का पाठ्यक्रम एक साथ कवर कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आज तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी में इकाई 2 का ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स, ये टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इकाई 2 के अंतर्गत संयोजकता, संरचना जो परमाणु संबंधित है, ये टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी और आवर्तता, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तत्व यौगिक मिश्रण और इससे सारे जो टॉपिक है ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले इकाई 1 भी हम यानी फिजिक्स यानी भौतिकी के जो पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कार्य, बल, ऊर्जा, गति, वेग, त्वरण, इकाई और माप, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा, ये सारे टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। यदि आप इन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे लेक्चर्स की लिंक दे दी गई है। ठीक है, यानी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है। प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, आप इस प्लेलिस्ट की लिंक से इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने जो पाठ्यक्रम है MPPSC 2020 का मुख्य परीक्षा और जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है वो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। रासायनिक बंध के अंतर्गत रासायनिक बंधों के प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आते हैं अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बल और आते हैं अंतर अणुक बल अथवा दुर्बल बल। इसमें होते हैं अंतः अणुक बल के अंतर्गत विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध, और ये होते हैं सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है उप सहसंयोजी बंध। ये हम पहला डिस्कस कर चुके हैं, यानी विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है,
सहसंयोजी बंध, इस पे फोकस होने वाला है। और अंतर अणु अथवा दुर्बल बल की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंध और वंडर वॉल बंध। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अभी हमको जो फोकस में करना है वो है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। ठीक है, सहसंयोजी बंध यानी इंग्लिश में बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है देखेंगे इसके बारे में। एक समान अथवा भिन्न तत्वों, एक समान जैसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु, ठीक है, नाइट्रोजन तत्व का परमाणु, ऑक्सीजन तत्व का परमाणु, अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु या अलग अलग तत्वों के परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, या इसके अलावा हम बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस प्रकार से जो भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में के मध्य, परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी शेयरिंग के कारण निर्मित बंध सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। कैसे कहलाएंगे? एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों, संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये कोई परमाणु की संरचना है, यहाँ पे नाभिक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे? ये सबसे बाह्यतम कोश में, सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की लेन देन यानी ट्रांसफर में भाग लेते हैं, जो ये कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस कोश में जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी कोश कौन सा कहलाएगा? जिस कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में जहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलेंगे संयोजी कोश। ठीक है, तो संयोजी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर आपको रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या होते हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण भाग लेते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए जो परमाणु के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है यानी शेयरिंग होती है, इसके कारण जो निर्मित बंध होता है वो कहलाएगा सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में बहुत ही डिफाइन करके मैंने आपको बता दी, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयरिंग कैसे हो रही है। ठीक है, शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, जो शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं, वो उसके कारण जो निर्मित बंध बन रहा है उसको बोलेंगे सहसंयोजक बंध। ठीक है, बहुत ही अच्छे से परिभाषा मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आए या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ ले, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट रखना अच्छी बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले टॉपिक्स में इसके बारे में और बता दूंगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। सहसंयोजक बंध से जुड़े सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। यहाँ पे जो सहसंयोजक बंध से जुड़े जो परमाणु रहेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, अष्टक पूर्ण करेंगे। बंध सामान्यतः उन परमाणुओं के मध्य निर्मित होते हैं, बंध सामान्यतः उन परमाणु के मध्य निर्मित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जैसे दो परमाणु है और इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन साझा किए, तो साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता उसे कहेंगे। ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, यदि आप अच्छे से इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको ये सारे जो शब्दावली वो आसानी से पता होगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो तो आप रिकॉल करके यहाँ पे उस पॉइंट को कनेक्ट कर सके। ठीक है, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है उनके मध्य निर्मित होते हैं। ठीक है, जो बंध रहते हैं ये बंध सामान्यतः उन परमाणु के मध्य निर्मित होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग समान होती है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक जो बंध है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए एकल सहसंयोजक बंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्लोरीन और क्लोरीन ये परमाणु आपस में मिले हैं। यहाँ पे है द्विक सहसंयोजक बंध यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन अणु यानी O2 के जो परमाणु यहाँ पे जुड़े हैं इस प्रकार। ठीक है, अगला है त्रिक सहसंयोजक बंध यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी नाइट्रोजन के अणु यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट त्रिक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन N2 के जो अणु है त्रिक सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध, त्रिक सहसंयोजक बंध, जो सहसंयोजक बंध के प्रकार हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक एक करके इनके बारे में विस्तार से। तो एकल सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो एकल सहसंयोजक बंध जब दो परमाणु के मध्य दोनों परमाणु के एक संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म
की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध बनता है या इसका निर्माण होता है। इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, जब यहाँ पे दो परमाणु, ठीक है, जब दो परमाणु के मध्य ए और बी दो परमाणु, ठीक है, ये दो परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन अथवा या अर्थात कुल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, यानी एक परमाणु से एक गया, दूसरे परमाणु दूसरा गया, यहाँ बना गया युग्म, इन इलेक्ट्रॉन ने बना लिया युग्म। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी होती है, इसकी साझेदारी हुई एक इलेक्ट्रॉन युग्म की, तो उन परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उन परमाणुओं के मध्य कौन से बंध का निर्माण होता है, एकल सहसंयोजक बंध। जैसे कि यहाँ पे Cl के एग्जांपल में हमने देखा, Cl वाले क्लोरीन वाले एग्जांपल में देखा, ठीक है, यहाँ पे Cl और Cl की जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बना लिए क्या, एक युग्म, संयोजी इलेक्ट्रॉन को युग्म बना लिए और इनने इसकी शेयरिंग कर लिए, तो यहाँ पे बन गया एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो एग्जाम्पल हम देख चुके हैं क्लोरीन के परमाणु में ऐसा क्यों हुआ, ये हम देखेंगे, ये क्लोरीन इस प्रकार से एकल सहसंयोजक बंध द्वारा क्यों जुड़े, ये हम इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 10 हो गए, 3 हो गए 3s2 3p, और यहाँ पे आएंगे कितने, 2 4 6, यहाँ पे होगा 10, ये हो गया 10, और यहाँ पे आएंगे 10 2 12 12 5 आएंगे कितने, 12 और 5 आएंगे कितने, 17, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3s2 3p5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरीन के परमाणु में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 3s ये आउटर मोस्ट सेल है, बाह्यतम कक्षा है ये, तो यहाँ पे देखिए ये तीसरी कक्षा है, हो गई यहाँ पे 3s2 3p5, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाह्यतम कोश में, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, यहाँ पे इनकी संख्या 7 है, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसको यदि एक मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सभी जो परमाणु है इसकी प्रवृत्ति रखते हैं, स्टेबल होने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी अपना अष्टक पूर्ण करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे, ये प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। क्लोरीन के जो परमाणु होते हैं, क्लोरीन एक एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी साझेदारी करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया कितना, 7 है यहाँ पे अंतिम कोश में, यानी आउटर मोस्ट सेल में, यानी बाह्यतम कोश में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक की आवश्यकता है। तो क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन यदि हम लाएंगे यहाँ पे तो इसको भी एक की आवश्यकता होगी, तो एक की आवश्यकता होगी, इसको भी एक की आवश्यकता है, पहले वाले को दूसरे वाले को भी एक की आवश्यकता है, तो क्यों ना ये साझेदारी कर ले, ठीक है, ये अपना एक दे दे और ये अपना एक दे दे और ये दोनों क्या हो जाए, युग्म बना ले, एकल युग्म बना ले, तो ये इस प्रकार से दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्लोरीन के परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो आई होप आपको एकल सहसंयोजक बंध आपस में और ये किस प्रकार के परमाणु आपस में शेयर करते हैं और किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है, ये आपको आसानी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले बंध की तरफ बढ़ते हैं। द्विक सहसंयोजक बंध, ये दूसरा बंध है, द्विक सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्या होता है, जब दो परमाणुओं के मध्य दोनों परमाणुओं के दो दो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणु के मध्य दो दो संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। इससे पहले क्या हो रही थी, एकल सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एक इसका एक इस परमाणु का एक दूसरा परमाणु का, ये आपस में क्या कर रहे थे, ये आपस में बना रहे थे, संयोग कर रहे थे, ठीक है। संयोग के बाद यहाँ पे एक युग्म बन रहा था, ये युग्म बन रहा था, तो एकल युग्म बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था एकल युग्म, इसलिए हम इसको बोल रहे थे एकल सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए द्विक, यहाँ पे द्विक सहसंयोजक बंध में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होगी, यानी एक परमाणु से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे से आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो दो यानी इस प्रकार से बनाएंगे, ये दो, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन O2 वाले इस वाले संरचना में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन अणु है O2 इस प्रकार से यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, यही देखिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे बनाएगा,
एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया इस वाली संरचना में, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दो दो हो गए, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लिए, यानी दो दो हो गए चार, तो चार में कितने युग्म होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर साझेदारी हो रही है, तो उन परमाणुओं के मध्य द्विक सहसंयोग बंध का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होगा, द्विक सहसंयोग बंध का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, ठीक है। 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, अर्थात इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इसको। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विन्यास इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p, यहाँ पे आएगा कितना 2p4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 4 8, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो दूसरे का भी दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु लेंगे उसका भी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन यही होगा। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट सेल यानी इस वाले शेल में देखिए बाह्यतम कोश में, देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और 4 होंगे, कितने 6, कितने इसकी आवश्यकता है अपने अष्टक पूर्ण करने की, यानी 8 करने के लिए आवश्यकता है 2 की। तो क्यों ना ये सेम परमाणु यानी ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु से जाके ये बंध बना ले, ठीक है। उसको भी आवश्यकता होगी 2 की, इसको आवश्यकता है 2 की, उसको आवश्यकता होगी 2 की, तो ये दोनों मिलके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बंध बना लेंगे यानी युग्म बना लेंगे, और ये हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु परस्पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करके अर्थात द्विक सहसंयोग बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। अपना अष्टक पूर्ण हो गया, अपना अष्टक इन्होंने पूर्ण किया और स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल अष्टक वगैरह ये सारे नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो सभी परमाणु होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबल करने के लिए वो अन्य परमाणु से बंध बनाते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, यानी अपने अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की प्रवृत्ति को रखना चाहते हैं, ठीक है, प्रवृत्ति रखते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये अष्टक नियम इस प्रकार से होता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप अष्टक नियम पढ़ना है तो पिछले टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो आप देखिए, उससे आपको अष्टक नियम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिक सहसंयोग बंध। त्रिक सहसंयोग बंध में हम देखते हैं क्या होते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य दोनों परमाणुओं के 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। 3 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के, जैसे नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 आ गए, दूसरे नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 आ गए। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन हम देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए हम देखते हैं पहले इसका परमाणु क्रमांक होता 7। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p। ये सब मैंने आपको भरना सिखाया हूँ, ये कोई नई चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। 1s2 2s2 2 यहाँ पे होगा 4 2p3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 2 हो गए 5, ठीक है 5। तो यहाँ पे इसको आवश्यकता कितनी है अपने अष्टक पूर्ण करने की, 3 की आवश्यकता है। तो क्यों ना ये नाइट्रोजन के ही दूसरे परमाणु से यहाँ पे साझेदारी करके 3 अपना जो अष्टक है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो रह रहे हैं, ठीक है, उसको अपना पूर्ण कर ले और स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे यही हो रहा है, नाइट्रोजन के प्रत्येक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसलिए इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु परस्पर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके अर्थात त्रिक सहसंयोग बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार ये बनता है क्या, N2 में बनता है त्रिक सहसंयोग बंध, ठीक है, ये बनता है यहाँ पे बंध, ठीक है। अब हम देखते हैं सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड, ये क्या होते हैं। सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड मतलब इसका मतलब होता है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित यौगिक। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए परमाणु से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल एवं मीथेन ये सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, इसलिए ये कहलाएंगे सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। जल में हम देखते हैं किस प्रकार से हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध बनता है, एकल सहसंयोजक बंध, ठीक है। दूसरा है मीथेन, कार्बन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण है जल और मीथेन। और यहाँ पे प्रमुख सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे यौगिक दिए है, सहसंयोजक यौगिक दिए, उनके रासायनिक सूत्र यहाँ पे दिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसका रासायनिक सूत्र CO2, ये है सहसंयोजक यौगिक। दूसरा है जल H2O, इसका सूत्र है अमोनिया NH3, इसका सूत्र है मीथेन CH4, इसका सूत्र है एथिलीन, यहाँ पे C2H4, यहाँ पे इसका सूत्र है एसिटिलीन, यहाँ पे C2H2, यहाँ पे इसका सूत्र है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर CCl4, इसका सूत्र है रासायनिक सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड ये है H2S
और ये है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये सब सहसंयोजी यौगिकों के उदाहरण है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अगला है सहसंयोजक यौगिकों के गुण, इसके प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों में दुर्बल अंतर अणुक बल यानी दुर्बल अंतर अणुक बल यानी इंग्लिश में बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बोलेंगे इंग्लिश में दुर्बल अंतर अणुक बल, यानी सहसंयोजक यौगिक में दुर्बल अंतर अणुक बल कार्य करता है, इसलिए ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य ताप में किसमें पाए जाएंगे? द्रव अवस्था अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अंतर अणु बल दुर्बल होता है इसलिए। ठीक है, परंतु यूरिया एवं चीनी, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है? यूरिया का फॉर्मूला क्या आप बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरिया का फॉर्मूला। और चीनी का भी बताइए, चीनी का फॉर्मूला क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गूगल सर्च कीजिए या फिर आपको पता हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं यदि आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम पे आप भूलेंगे नहीं और आपको डेली लाइफ में भी इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूरिया और चीनी का फॉर्मूला आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका हम पढ़ते हैं, परंतु यूरिया एवं चीनी के आदि कुछ यौगिक इसके अपवाद हैं। यूरिया और चीनी आदि कुछ यौगिक है जो इसके अपवाद है, जो केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजी यौगिक के गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके गुण में हम देखेंगे जो अपवाद है, जो जैसे यूरिया और चीनी जो अपवाद है, जिसका आपको फॉर्मूला आपको कमेंट करके बताना है। कुछ यौगिक इसका अपवाद है जो केवल ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, इन यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। देखिए साधारण सी बात है, यहाँ पे दुर्बल अंतराणु बल है तो इनमें इनके क्वथनांक और गलनांक कम होंगे, क्योंकि इनको उबालने के लिए यानी क्वथनांक इसका क्वथनांक के लिए क्वथनांक कम होगा और गलनांक कम होगा। ठीक है, इसको उबालने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ेगी और कम तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, और गलने के लिए यानी जमने के लिए भी कम तापमान लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये यहाँ पे हमने देखा कि इनके मध्य दुर्बल अंतराणु बल है, तो यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक यहाँ के इसके निम्न होंगे। अगला है, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों जल इथेनॉल एसीटोन। ठीक है, ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या होता है? देखिए ध्रुवीय विलायक ये कोई परमाणु, दो परमाणु, इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने साझा किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन साझा किए, अष्टक पूर्ण किए। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें जो ज्यादा विद्युत ऋणी होगा वो अपनी तरफ उसको खींच लेगा, जो साझा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार क्या बन जाएगा? ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, ध्रुव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो ध्रुवीय विलायक जैसे जल होता है, इथेनॉल एसीटोन आदि में अविलय होते हैं, जो होते हैं सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इसमें क्या होता है? अविलय होते हैं, जबकि ध्रुवीय विलायकों जैसे बेंजीन हेक्सॉन में विलय होते हैं। परंतु कुछ संयोजी यौगिक इसका अपवाद है, जैसे चीनी जल ध्रुवीय विलायक ये जो है इसमें विलय होते हैं। जो चीनी और जल है ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। ठीक है, जैसे चीनी जल में घुल जाता है। जल क्या है? ये ध्रुवीय विलायक है। ठीक है, तो यहाँ पे घुल जाते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और जो अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये ए बी दो यहाँ पे दो परमाणु है। ठीक है, दो परमाणु में यहाँ पे देखिए अध्रुवीय मतलब ध्रुव नहीं बनेगा, यहाँ पे ध्रुव नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कोई साझा किए। यहाँ पे इनकी जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो ए और बी के बीच जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की जो दूरी रहेगी इन दोनों से मध्य में रहेगी, यानी यहाँ पर रहेगी 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये ध्रुव नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अध्रुवीय हो जाएंगे। और ये अध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल हमने देखे बेंजीन और हेक्सॉन। ठीक है, इस प्रकार ये होते हैं। ध्रुवीय और अध्रुवीय में आपको आई होप जो फर्क है वो समझ में आ गया, और नहीं आया तो हम इसके आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजी यौगिक होते हैं द्रव अवस्था में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl एवं अमोनिया NH3 जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आयन पाए जाते हैं इसलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? HCl और NH3। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, जो ध्रुवीयता की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पढ़ने वाले। ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार, ध्रुवीयता के आधार पर सहसंयोजी बंध के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणु में दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है, जो सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, A B जो आपस में संयोग करके बनते हैं। ठीक है,
आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो बंध बनते हैं, तो सहसंयोगी बंध होते हैं, उससे जुड़े परमाणु में दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है। दो प्रकार की स्थिति पाई जाती है। पहला, अष्टक पूर्ण करने के लिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉन या तो दोनों परमाणु के ठीक मध्य में होंगे, दोनों परमाणु ठीक मध्य में होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5 सेंटीमीटर में है, तो ए और बी के बीच दूरी है, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर में यहाँ पे होंगे, यहाँ पे स्थित होंगे, या किसी एक परमाणु के अधिक निकट में होंगे, या फिर ऐसा होगा कि ए और बी के मतलब 5 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये होंगे एक तरफ 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होंगे, इस स्थिति में होंगे। तो ये होंगे मतलब इस प्रकार दो कंडीशन होती है। इस कंडीशन के आधार पे हम इसको दो प्रकार में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है अध्रुवीय सहसंयोग बंध और दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोग बंध, यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। ये दोनों कंडीशन जो हुई थी ना, बीच में हो रहा था, और एक की तरफ जा रहा था, जो साझा वाला पेयर था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म था, वो एक तरफ जा रहा था, उस कंडीशन को हम देखेंगे। ध्रुवीय सहसंयोग बंध यहाँ पे देखेंगे, अध्रुवीय सहसंयोग बंध देखेंगे। अध्रुवीय सहसंयोग बंध में जब साझा किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के ठीक मध्य में स्थित होते हैं, तो अध्रुवीय सहसंयोग बंध का निर्माण होते हैं, ध्रुव नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस स्थिति में दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, इसलिए साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर समान आकर्षण बल कार्य करता है। ये देखिए ए और बी वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे इन दोनों ने साझा किए और इन दोनों के मध्य मध्य में स्थित है, ठीक है, ये इन दोनों की दूरी के मध्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा अध्रुवीय। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो परमाणु है, इसके मध्य जो साझा के इलेक्ट्रॉन हैं, वो इनकी दूरी मतलब दूरी दोनों से बीच में रहेगी, यानी ये समान दूरी पर रहेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे अध्रुवीय। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे CO2, तीसरा एग्जाम्पल है CH4, ये हो जाएंगे अध्रुवीय। अध्रुवीय सहसंयोग बंध द्वारा बने ये अणु है ये, ठीक है, CO2, CH4 और H2। अगला है अध्रुवीय सहसंयोग बंध। अध्रुवीय सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया शायद, है ना, नहीं, यहाँ पे हेडिंग सेम लिखा गई है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ढाक दिया हूँ, कवर अप कर लिया हूँ। अब ये हो गया ध्रुवीय सहसंयोग बंध, ठीक है। ध्रुवीय सहसंयोग बंध के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़े अध्रुवीय के बारे में, अब पढ़ेंगे ध्रुवीय सहसंयोग बंध के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए हम पढ़ेंगे ध्रुवीय सहसंयोग बंध के बारे में। ये क्या होते हैं? उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर उच्च आकर्षण बल लगाते हैं, ठीक है। जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु रहेंगे, साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों पर उच्च आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे सहसंयोजी बंध में असमान साझेदारी यानी अनइक्वल शेयरिंग उत्पन्न होती है और इलेक्ट्रॉन आंशिक ऋणावेश यानी उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ देखिए इस वाले एग्जाम्पल, ये जो मैंने यहाँ बताया ना पढ़ के, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शेयरिंग की है, शेयरिंग करने के बाद जो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति अधिक होगी जिस परमाणु की, उसकी तरफ ये झुक जाएंगे, उसकी तरफ ये बढ़ जाएंगे। यानी पहले की मान ली है, पहले की ज्यादा है, ये इस तरफ आ गए, ठीक है, जो साझा के इलेक्ट्रॉन है इस तरफ आ गए, ये बी है और ये ए है और इस साझा के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, तो यहाँ पे ध्रुव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। आंशिक ऋणावेश यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उच्चतर विद्युत ऋणात्मकता वाले जो परमाणु उसकी तरफ जो विस्थापित हो गए, जो पेयर वाले जो, ठीक है, जो साझा वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी असमान साझेदारी हो गई यहाँ पे, तो एक तरफ ही आएगा। तो यहाँ पे इस विस्थापन से सहसंयोजी बंध में एक विद्युत द्विध्रुव, इस वाली व्यवस्था में क्या होगा, इस विस्थापन से सहसंयोजी बंध में एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का बंध ध्रुवीय सहसंयोग बंध यानी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाएगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सहसंयोग बंध, ठीक है। तो ये इस वाले सेटअप में इस प्रकार से ये बताया गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है ध्रुवीय सहसंयोग बंध, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं इसमें, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। दूसरा एग्जांपल है अमोनिया NH3 में, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। तो ये ध्रुवीय सहसंयोग बंध इस प्रकार है और इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो कैसा लगा है लेक्चर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी आवश्यकता है इस लेक्चर की। और यदि आपको पसंद ना आए तो आप
को आपका अधिकार है, यूट्यूब ने आपको अधिकार दे रखे हैं कि आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक क्यों किया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो कंटेंट्स है उसमें सुधार कर सकें। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो वीडियो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के ग्रुप यानी उत्तर लेखन विशेष जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, पार्ट ऑफ SSW एजुकेशन या फिर यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन इसे बोल सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें हम रोजाना प्रश्न डालते हैं और प्रश्न डालने के बाद आपके द्वारा उत्तर यहाँ पे दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स है उसके द्वारा उत्तर यहाँ पे लिखे जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। और इसके बाद जो समीक्षा की जाती है हमारे द्वारा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रोजाना उत्तर लिखेंगे, रोजाना आपकी उत्तरों की समीक्षा की जाएगी कि कितना अच्छा है, कितना खराब है, या कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ये सारे। और जो तरीके हैं किस तरीके से लिखना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारी जो बारीकियां हैं उत्तर लिखन संबंधित वो यहाँ पे बताई जाती है रोजाना स्तर पे। और ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है आपके लिए। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर लेखन का प्रयास जरूर करना चाहिए, उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप वहां पे सिर्फ आपकी कॉपियां जाएगी, आप नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करेंगे तो इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये एकदम फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है और अपने जो सारे जो अभ्यास है वो यहाँ पे आपको जारी रखना है, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे देना था। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप MPPSC और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा MPPSC और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे, टॉप एजुकेटर से जो कि MP के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे MPPSC की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे MPPSC, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और MP जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।